अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का क़याम मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की क़यादत में 6 अगस्त को दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला। बीआरएस तेलुगुदेशम पर तेलंगाना के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। केटीआर ने नारा लोकेश से खुफिया मुलाकात क्यों की? डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने उठाया सवाल। रियासत भर में 5,61,000 नए राशन कार्ड की मंजूरी। अहल अफराद में मंजूरी दस्तावेजात तकसीम। इस्तिफादा कुनिंदगान की तादाद 3 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी। निस्फ से ज्यादा जायदादों की इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल। पिल्लरों की खुदाई के काम का भी जल्द आगाज कर दिया जाएगा, इंतजामिया का बयान। कालेश्वरम कमीशन ने केसीआर को कसूरवार करार दिया। महेश कुमार गौर का बयान, कहा कविता किस पार्टी में है खुद उन्हें पता नहीं। बीसी रिजर्वेशन के हुसूल के लिए भूख हड़ताल। कविता का ऐलान, कहा हुकूमत को इजाजत देनी होगी। आंध्र प्रदेश में चट्टाने गिरने के बायस 6 मजदूर हलाक। हादसे के वक्त माइंस में 16 मजदूर कर रहे थे काम। इलाके में गम की लहर। हमारी बर्बादी का सामान किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप से दोस्ती का नतीजा जुर्माने की सूरत में निकला। मुल्क में खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर अल-कलामा ने जताई तशवीश। बीजेपी पर मुजरिमीन की सरपरस्ती का लगाया इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में खून रेज तसादुम, 3 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस और फौज ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर लिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर की क़यादत में दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला लिया गया है और इसका मकसद रियासत में बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज का मुतालबा करना है। 5 अगस्त को पार्लियामेंट में तेलंगाना में 42% बीसी रिजर्वेशन के मसले पर बहस करवाने के लिए तहरीक पेश करने की कोशिश की जाएगी और 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी रिजर्वेशन के निफाज का मुतालबा करते हुए बड़ा धरना दिया जाएगा और 7 अगस्त को सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में की याददाश्त हवाले करने का भी ऐलान किया गया है। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बंका अचल्ला प्रोजेक्ट के ताल्लुक से रिमार्क्स करके बीआरएस और तेलुगुदेशम पर तेलंगाना के खिलाफ साजिश आयद करने का इल्जाम लगाया। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश से बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने खुफिया मुलाकात क्यों थी? भट्टी विक्रमार्का ने इस सिलसिले में सवाल उठाया और इसकी आवाम से वजाहत भी तलब की। असेंबली हल्के कोल्हापुर में चंद तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने के बाद जलसे से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश किसी भी हालत में बंका चल्ला प्रोजेक्ट तामीर करने का दावा कर रहे हैं जिस पर हमें शक है। उनके दौरे इख्तिदार में रहकर तेलंगाना को लूटने वाले बीआरएस इख्तिदार से बेदखली के बाद भी तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है जिसको हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत में नए राशन कार्ड्स जारी करने और पुराने राशन कार्ड्स में अरकान खानदान के नामों के इंदराज का अमल बदस्तूर जारी है। ताहाल हुकूमत ने रियासत भर में 5,61,343 खानदानों के लिए नए राशन कार्ड्स मंजूर किए हैं। ओहदेदारों ने इससे मुताल्लिक़ अहल अफराद में तकसीम कर रहे हैं। 25 जुलाई से शुरू होने वाला ये अमल 10 अगस्त तक जारी रहेगा और अभी तक नए राशन कार्ड से मुताल्लिक़ डिज़ाइन को हतमी शक्ल नहीं दी गई है और टेंडर का मामला भी अदालत में ज़ेर दौरा है। और राशन कार्ड्स के जिम्मेदारान ने बताया है कि फिलहाल राशन कार्ड्स के बजाय मंजूरी के दस्तावेजात तकसीम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने यह भी वजाहत की है कि इन दस्तावेजात के जरिए राशन फ्राहम किया जाएगा और साथ ही साथ इनके लिए फलाही स्कीमात को भी मंजूरी मिलेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा, कालेश्वरम कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को कसूरवार करार दे दिया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीर के नाम पर
बीआरएस हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपये ज़ाय करते हुए रियासत को मकरूज कर दिया है। असेंबली हल्का इंदौल के सिंगोपेट मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। కొత్త వారికి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సంస్కృతి। మిత్రులారా, జనహిత యాత్ర ఎందుకు చేపట్టాల్సి వచ్చింది? కొన్ని పత్రికలు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాస్తూ ఉన్నాయి। ముఖ్యమంత్రి గారట పాదయాత్ర అడ్డుకోమన్నారట, చాలా ప్రయత్నం చేశారట, ఆయన కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నామట। అసలు ఏం జర్నలిజం ఇది? మిత్రులారా, తప్పు అనుకోవద్దు। జర్నలిస్ట్ నాకు అపారమైన గౌరవం, వాస్తవాలు రాయాలి। కొన్ని పేపర్లు ఇంత దిగజారు రాయడం ఏంటి? అసలు దీని పూర్వోత్తరాలు తెలవాలి, మనకి కార్యకర్త తెలవాలి। మేము 42% రిజర్వేషన్స్ ప్రజెంట్ చేయడానికి రాహుల్ గాంధీ ఖర్గే గారు పోయాం। ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది। ఖర్గే గారు సౌత్ ఇండియా బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కొంచెం సాగర్ రత్న నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ తెప్పించినారు। తినే సమయంలో ఓ జై బాబు జై భీమ్ కార్యక్రమం बहुत अच्छा चल रहा ना, अरे गौड़ा जी वो पदयात्रा क्यों नहीं करते అన్నాడు। అనగానే ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఇదివరకే మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాము, నేను ముఖ్యమంత్రిగా పోలేని పీసీ అధ్యక్షుడు మొదట్లో బస్సు యాత్ర అనుకున్నాడు, తర్వాత అది మీనాక్షి గారితో మాట్లాడి పాదయాత్ర అనుకుంటా ఉన్నాము, వీల్ గో హెడ్ అని చెప్పాడు। ఎవరు చెప్పేది? ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి గారి సమక్షంలో చెప్పాడు। ఖర్గేజీ అన్న మాటలకి వీల్ గో హెడ్ అని చెప్పావు। నాతో రాహుల్ గాంధీ అన్నాడు, ఎస్ ये तो बेहतरीन तरीका है, आप और मीनाक्षी पदयात्रा करिए और रेवंत जी उनके पूरे मदद करिए అన్నాడు। ఇప్పుడు ఈ పోలీసు యంత్రాంగము, ఈ సహకారము ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రికి అనుకోకుండా అవుతాయా? పిచ్చివాళ్ళు తెలియక పాదయాత్ర అడ్డుకోమన్నాడని ఆగలేదని ఏమి రాతలు రాస్తున్నారా మీరు? కార్యకర్తలు మీకు చెప్తా ఉన్నా, మీ ద్వారా ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు తెలవాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబం, రేవంత్ రెడ్డి గారు వయసులో చిన్నవాడైన అన్నదమ్ములం, విడదరాని బంధం మాది। క్యాబినెట్ మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి, మేము కలిసి కట్టుగానే ఉంటాం। కారణం, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఎందుకు ఇచ్చారు ప్రజలు? మీరు కలిసి ఉండండి, మాకు ఫలాలు ఇవ్వండి అని కార్యకర్తల యొక్క నమ్మకాన్ని। हैदराबाद मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने मेट्रो रेल पुराने शहर के बारे में तमाम तर तफसीलात फराहम की और उन्होंने बताया कि पुराने शहर में मेट्रो के तामीर के ताल्लुक से मुतफसीली काम जारी है। ऐसे में उनका कहना था कि इस इलाके में 900 जायदादों की निशानदही करते हुए इंतजामी कार्रवाई अब तेज़ी से की जा रही है और कहा इस इलाके में आने वाली 380 जायदादों के इंतजामी काम को मुकम्मल कर लिया गया है और जायदादों के मालिकीन में 380 करोड़ रुपये की तकसीम की जा चुकी है और कहा इस राहदारी पर पिल्लरों की खुदाई की निशानदही कर ली गई है और पिल्लर मार्किंग का काम जारी है। उनका कहना था कि ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए रात के औकात में काम किया जा रहा है और कहना था कि बहुत जल्द पिल्लरों के लिए बुनियादों की खुदाई का काम आगाज कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से निकाली गई जनहित पदयात्रा कल शाम निजामाबाद पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। बड़े पैमाने पर कारकुनों की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का भी खैर मकदम किया गया। कल शाम उन्होंने आरमूर में जलसे आम से खिताब किया और आज सुबह शर्मादानम की बादजा PVR गार्डन नक्कीदा जलसे से खिताब किया। कांग्रेस के नेताओं ने पैदल चलकर लोगों को उनके हक के लिए जागृत करना और उस वक्त के एक ऐसे साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसके सामने उसको चुनौती देने का काम गांधी जी ने पैदल यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण जन, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी सबको साथ लेकर आह्वान किया। विनोबा जी ने अपने जीवन में करीब 60,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। आज जो हिस्सा बांग्लादेश में, वहां भी वो पैदल गए और आपके अपने प्रदेश से पोचमपल्ली, भूदान पोचमपल्ली जिसको आप लोग कहते हैं, वहां से पहले उन्होंने भूदान यात्रा भी शुरू किया। लेकिन आधुनिक भारत में, 21वीं सदी के भारत में अगर किसी ने पैदल यात्रा करके, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लोगों के करीब जाने की कोशिश की
तो वो हमारे नेता राहुल गांधी ने की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की। जब यात्रा शुरू हुई तो बहुत सारे मीडिया के बंधु, बहुत सारे कांग्रेस के भी साथी ये सोचते थे हफ्ते 10 दिन राहुल जी चलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, कांग्रेस के लोग चलते रहेंगे। लेकिन वो डटे रहे, पीछे नहीं मुड़े, चाहे पानी बरसा, चाहे बहुत धूप थी, गर्मी थी, उमस थी, कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, लेकिन वो चलते रहे। और उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, माननीय खड़गे जी ने और राहुल जी ने हमको एक रास्ता दिखाया। जैसे सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर हमको एक रास्ता दिखाया, हम सबको याद दिलाया कि भारत की जो परंपरा है वो त्याग की परंपरा है, भारत की जो परंपरा है वो सेवा। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी कविता ने कल से 72 घंटों की भूख हड़ताल का ऐलान किया और कहा हुकूमत को इसकी इजाजत देनी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इस एहतजाज के लिए मुस्बत तौर पर इजाजत देनी चाहिए। कविता ने इल्जाम लगाया कि बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ ड्रामे कर रही है। बीजेपी ऑर्डिनेंस पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है, जबकि बीसी रिजर्वेशन पर इसका धरना महज एक कॉमेडी धरना है, जैसे कि कोई चोर दूसरों पर चोर होने का इल्जाम लगाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीआरएस के वफद को 5 अगस्त को नई दिल्ली में वाक़े कमीशन की मीटिंग में तलब किया है। वाज़ेह है कि तमाम तर सियासी जमातों को इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है ताकि आगे की हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीआरएस के वफद को 5 अगस्त नई दिल्ली में वाक़े निर्वाचन सदन में सियासी जमातों की इजलास में शिरकत की दावत दी है। सेक्रेटरी अश्वनी कुमार ने इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता मकतूब जारी किया, जिसकी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के जरिए बीआरएस सदर को भी रवाना की गई है। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पेश की गई ज़ेर इल्तिवा नुमाइंदगियाँ, मिसाली ज़ाब्ते अखलाक और दीगर इंतखाबी तरीक़ेकार पर तफसीली गौर व ख़ौज़ किए जाने का इम्कान है। अन्ना वयस्सा कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत और कैबिनेट में एक भी मुस्लिम वजीर ना होने पर हैरत का इजहार किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत वजीर आला से मुतालबा किया कि फौरन मुस्लिम चेहरे को काबीना में शामिल किया जाए ताकि मुस्लिम मसाइल के हल होने में कामयाबी मिल सके। अन्ना वयस्सा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के सदर मोहम्मद मंसूर अली ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि तेलंगाना काबीना में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने मुतालबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के तवस्सुल से एक याददाश्त के जरिए किया, जिसमें रियासती हुकूमत की काबीना में मुसलमानों की अदम शमूलियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया।
कांग्रेस की यात्रा आरमूर के अंदर जो है ना मीनाक्षी नटराजन मैडम और डीसीसी महेश कुमार नाथ साहब आए हुए हैं। इस संबंध में हम जो है ना मीनाक्षी नटराजन मैडम से मुलाकात करते हुए उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। ये तेलंगाना कैबिनेट के अंदर मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल करने के लिए हमारी डिमांड थी और काबीना में 3 पोस्टें खाली है, तो लोगों को एक नागरिक होने का अधिकार से कम हटाने एक दो के लिए नुमाइंदे करने के लिए शामिल करने के लिए करीमनगर के बाफैज़ दीनी इदारे मदरसे इस्लामिया एहसन उलूम मुकरमपुरा में जल्द से अज़मत कुरान हुफ़ाज़ अकराम की दस्तारबंदी का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। सदारत मदरसे के सरपरस्त मौलाना अहमद अब्दुल्ला तैयब कासमी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान नक्शबंदी व बिजनूरी मौजूद थे। हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी में करीमनगर सियासत टीवी के नुमाइंदे एम असद के दामाद हाफिज मोहम्मद खिजर के फर्जंद जनाब मोहम्मद ख्वाजा पाशा शामिल थे। मौलाना सलमान नक्शबंदी ने मुसलमानों को दीनी मदारस की कदर करने और दीन दुनिया की कामयाबी लेके अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस मौके पर 30 हुफ़ाज़ अकराम को आखिरी सबक पढ़ाकर उनकी दस्तारबंदी मुकम्मल की गई। मुसलमान होने की हैसियत से हमारे सामने बुनियादी मसले 2 हो सकते हैं। असल मसला आखिरत का या आखिरत में जन्नत में जाने का, और दूसरा मसला दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। आखिरत में जन्नत में जाना हर मुसलमान का मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम सब दुआ भी करते हैं और दुआ करनी भी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। और वैसे भी हमारी तबीयत या फितरत में ये तलब रख दी गई है कि हम जन्नत में जाएं, और उसकी वजह ये है कि हमें जन्नत ही में पैदा किया गया था, वो असली वतन है। हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है शौक़ वतन, उसमें वतन से मुराद जन्नत है कि मुसलमान को अपने असली वतन यानी जन्नत का शौक़ होना चाहिए। और आजकल तो एक साइंसदान है एलिस सिल्वर, जो असली तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्होंने उसकी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। वो मुल्हिद है आम साइंसदानों की तरह, मगर उसने जो अपने रिसर्च पेपर शाये किए हैं उसकी 2-3 रिसर्च हैं। उसका ख़ास मौजू अर्थ और ज़मीन और इंसान है। उसने ये कहा वरंगल की मारूफ समाजी शख्सियत व मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हरमकुंडा के साबिक सदर मोहम्मद इब्राहिम साहब के इंतकाल पर सोसाइटी के जेर एहतमाम एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। मरहूम की अमरीका में वफ़ात को समाजी और फलाही हलक़ों के लिए बड़ा नुकसान करार देते हुए इनकी खिदमात को ज़बरदस्त तहसीन पेश की गया। सदर इजलास मौलाना फसीहुद्दीन क़ासिमी और दीगर मुक़र्रिरीन ने मरहूम की सादगी, खुलूस, अवामी खिदमात के जज्बे को सराहा। आखिर में उनकी मग़फ़िरत, उनके इसाले सवाब, दर्जात की बुलंदी और लवाक़ीन के लिए सब्र जमील की इज्तिमाई दुआ भी मांगी गई। उनकी खूबियाँ, उनकी हिकमत, उनकी दानाई, उनकी दूरअंदेशी, मामला फहमी, इन सारी बातों पर हमारे पेशरो बुजुर्गों ने ऐसी कीमती बातें हमारे सामने रखी हैं। यकीनन इब्राहिम साहब मरहूम व मक़बूर, अल्लाह ताला ने कुदरत के फैयाज़ हाथों में उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। हमारे इस शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, मैं तफसील पे गए बगैर
इतना ही अर्ज करूंगा कि अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब मरहूम जो इस दारे पानी से आंध्र प्रदेश के बापटला में आज सुबह खौफनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में जिले में सत्या कृष्णा ग्रेनाइट माइंस में चट्टान गिरने के बायस 6 मजदूर हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि इस माइन में 16 मजदूर काम कर रहे थे और जब यह हादसा पेश आया तो 16 के 16 जख्मी हो गए, जिसमें से 6 इंतकाल कर गए और बड़ी मुश्किल से इन मजदूरों को बाहर निकाला गया और 10 को मुख्तलिफ अस्पतालों में एडमिट भी किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने इस अमवात पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, हुकूमत जो भी कर रही है वो सब हमारी बर्बादी का सामान कर रही है। उन्होंने रिमार्क किया कि ट्रंप से दोस्ती का सिला क्या मिला, उसने तो हम पर 25% टैरिफ लगा दिया और अवाम को इस बात का एहसास हो चुका है। अवाम खुद जान लेगी कि मरकज की मोदी हुकूमत मुल्क की दुश्मन हुकूमत है। रखा है कि जो पार्टी इस वक्त पावर में है वो जीतेगी, उसने ये कहा है। आप मानते हैं इसको कि सही ऐसा है? मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, 7 तारीख को हम सब लीडरों को बुलाया है, वहाँ मालूम करूंगा। और सब 6 साल हो रहे हैं अब एब्लिगेशन ऑफ 370, क्या लगता है? बीजेपी कहती है बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बीजेपी जो भी कहती रहती है। ट्रंप भी चिल्लाता रहता है कि मैंने 30 करवाया, आज हमें 25% उन्हें लगा रखा है टैरिफ और फिर पेनल्टी भी लगा रखी है। क्या लगता है विदेश नीति? मैं आपसे कहूंगा, हमारी बर्बादी का सामान तैयार हो रहा है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सब भाग रहे हैं, वो दुबई से काम करेंगे। हमारे लोग पहले ही बेकार हैं और बेकारी बढ़ जाएगी। अरे क्या जाता है, उन मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया कि इसको नोबेल प्राइज दो, इनका नाम ही किसी को पता नहीं। क्या जाता है अगर हम भी इसे कहते यार ठीक है, इसने भी सहायता दे दी, क्या हो जाता? और वो बैठा हुआ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। सर 25% इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, जो ट्रंप ने लगाया है, यूएस ने लगाया है। हमारे लिए बहुत बर्बादी है, कोई माने या न माने। आज आप सबसे पता कौन आबाद होंगे? बांग्लादेश, कंबोडिया, वो खुश होंगे कि हिंदुस्तान जो मेजर भेजने वाला था वो बैठ गया और वो उठ गए। अफसोस। सर एक मालेगांव में जो वर्डिक्ट आया, कांग्रेस लीडर अलकलामा ने मुल्क में खवातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो न सिर्फ मुजरिमों को बचा रही है बल्कि इंसाफ की मांग को कुचलने की कोशिश कर रही है। अलकलामा ने नई दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस ब्रीफिंग से खिताब किया और बीजेपी पर इस्मत दरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम लगाया। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लोगों ने अगवा किया, उसका अपहरण किया और उसे जिंदा जला दिया। प्रज्वल रवन्ना बच्ची को पुरी से भुवनेश्वर एम्स से दिल्ली एम्स लाया गया। पता चलता है कि बच्ची ने बीती रात दम तोड़ दिया है। 15 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। ये खबर आई है, पुरी में आग के हवाले की गई लड़की ने दिल्ली में दम तोड़ा। एम्स के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि बच्ची की जिंदगी को बचाया जा सके, लेकिन बच्ची ने आज दम तोड़ दिया। 19 तारीख से आज 3 अगस्त हमने पूछा ये 3 लोग कहां हैं? इन तीनों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी की जब हम मांग कर रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि बच्ची को जलाने में किसी का कोई हाथ नहीं था। क्या कहना चाहती है पुलिस? 15 साल की बच्ची ने, क्योंकि आप अपराधियों को पकड़ने में फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि 15 साल की बच्ची, देखिए कोर्ट से नो वन टू ब्लेम,
आप फेल हो गए अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने में, बेटी को न्याय दिलाने में। बेटी ने आज दम तोड़ दिया और आज कहती है पुलिस कि इसमें कोई शामिल नहीं था। इस बच्ची तक पहुंचने की अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने पूरी भरसक कोशिश की। इतना ही नहीं, यहां देखिए आप, एक और खबर आती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायक एमएलए आरिफ मसूद पूछते हैं कि 2022 से 2024 मात्र 2 सालों में मध्य प्रदेश में कितनी एससी एसटी महिलाओं के साथ रेप हुए। जवाब आता है सरकार द्वारा लिखित में 7,000। बिहार के रहनुमा तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है कि नामों की कटौती में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी धांधलियां की है। उनका कहना था बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक मुनज्जम साजिश के तहत लोगों को वोट के हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, बताना चाहिए। इसमें जी लेफ्ट के लोग कह रहे हैं कि जिंदा लोगों को मार दिया गया है, कई लोगों का नाम भी दिया है लेफ्ट के लोगों ने, इस पर क्या करेंगे? जब बिहार में डॉगी, क्या नाम था उसका, आवासीय पत्र जिसका प्रमाण पत्र बना था, डॉग बाबू का, तो जब डॉग इलेक्शन कमीशन ने बिहार में खुसूसी नजरसानी के बाद जारी की गई नई वोटर लिस्ट के मुसवदे पर राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव की जानिब से उठाए गए सवालात को गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दिया। यादव के सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर कमीशन ने कहा, वोटर लिस्ट का मुसवदा तमाम सियासी जमातों को जुमे को दस्तयाब करवाया गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी नाम हज़फ करने या फिर नाम खत्म करने का कोई दावा या एतराज़ दर्ज नहीं किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अस्कियत पसंदों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त इनकाउंटर जारी है। ऐसे में 2 अस्कियत पसंदों की जानें भी जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम के अखलदफ से जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी खूनी तसादुम ने अब शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें अब तक 3 शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजीद शिद्दत पसंदों की मौजूदगी के पेश नज़र जंगल को मुकम्मल तौर पर सील करके ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। जंगल में अब भी 3 या 4 मिलिटेंट्स के छुपे होने का शुबा है। इनकी तलाश और खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिजाई निगरानी के तहत जदीद हाल रुद्दा हेलीकॉप्टर्स की मदद लेना शुरू कर दी है। इजाफी दस्ते भी मौके पर पहुंच गए हैं। जंगल के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई है और डायरेक्टर जनरल नालीन प्रभात और चिनारकोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इस अहम ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की क़यादत में 6 अगस्त को दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला। बीआरएस तेलुगुदेशम पर तेलंगाना के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। केटीआर ने नारा लोकेश से खुफिया मुलाकात क्यों की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने उठाया सवाल। रियासत भर में 5,61,000 नए राशन कार्ड की मंजूरी। अहल अफराद में मंजूरी दस्तावेजात तकसीम। इस्तिफादा कुंदगान की तादाद 3 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी। निस्फ से ज्यादा जायदादों की इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल। पिल्लरों की खुदाई के काम का भी जल्द आगाज कर दिया जाएगा, इंतजामिया का बयान। कालेश्वरम कमीशन ने केसीआर को कसूरवार करार दिया। महेश कुमार गौड़ का बयान, कहा कविता किस पार्टी में है खुद उन्हें पता नहीं। बीसी रिजर्वेशन के हुसूल के लिए भूख हड़ताल। कविता का ऐलान, कहा हुकूमत को इजाजत देनी होगी।
आंध्र प्रदेश में चट्टाने गिरने के बायस 6 मजदूर हलाक। हादसे के वक्त माइंस में 16 मजदूर कर रहे थे काम। इलाके में गम की लहर। हमारी बर्बादी का सामान किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप से दोस्ती का नतीजा जुर्माने की सूरत में निकला। मुल्क में खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर अल-कलामा ने जताई तशवीश। बीजेपी पर मुजरिमीन की सरपरस्ती का लगाया इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में खून रेज तसादुम, 3 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस और फौज ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर लिया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।